दिल्ली कैंट शमशान में 1 अगस्त को 9 साल की एक बच्ची की मौत और कथित तौर पर परिवार की अनुमति के बिना शव को जलाने के मामले में पूरा इलाका उबल पड़ा, तो इस पर राजनीति भी होने लगी। स्थानीय लोगों के साथ साथ परिवार से मिलने पहुंच रहे नेता भी पुलिस के रवैये पर आपत्ति जता रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सुनिश्चित करेगी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए। पीड़ित परिवार मूलतः राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। वे रोजगार की तलाश में दिल्ली आए, लेकिन कूड़ा बीनकर घर का गुजारा होता था। बच्ची के पिता ने बताया कि पहले भी कई बार उनकी बेटी शमशान घाट में पानी भरने के लिए जाती थी, इसलिए हमें कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी एक ही औलाद थी, आखिरी बार उसका चेहरा तक देखने नहीं दिया। मृतक के परिवार बताते हैं कि रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बेटी शमशान घाट में पानी लेने गई। इसके बाद वापस नहीं आई। पंडित ने कुछ लोगों को भेजकर मेरी पत्नी को बुलाया और बताया कि तुम्हारी बेटी नहीं रही। जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर से करंट आने की वजह से मर गई। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं और कागज पर दस्तखत करने को कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरी पत्नी से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। इसके बाद जबरदस्ती मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब हंगामा किया गया तो गांव के लोग आए और उनमें से किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया था। इसके बाद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। सिर्फ खोपड़ी और पैर के कुछ हिस्से बचे हुए थे। पिता के मुताबिक भीड़ को देखकर पंडित ने मुझसे अपनी गलती मानते हुए कहा था कि गलती हो गई है, पर मामले को यहीं पर खत्म कर देते हैं। पुलिस ने शमशान घाट पर हमसे कोई बात नहीं की। देर रात 2:30 बजे थाना लेकर गए। वहां पर जाकर बात की और हमने उन्हें बताया कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। 16-17 घंटे बाद हमें छोड़ा गया। वही बच्ची की मां ने बताया, पीर बाबा दरगाह के पास एक व्यक्ति स्कूटी से आया और कहा कि पंडित जी बुला रहे हैं। पूछा कि पंडित क्यों बुला रहे हैं, तो कहा कि घाट पर चल। जब घाट पहुंची तो पंडित ने कहा कि तेरी बेटी करंट लगने से खत्म हो गई। मैंने कहा कि 100 नंबर पर फोन करेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही गांव वाले को बुलाने के लिए उठी, तब तक कुछ लोगों ने गेट पर ताला लगा दिया। मुझे लगता है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। उसने ना ही हमसे आधार कार्ड मांगा, न दस्तावेज मांगे। पंडित बार बार यही बोल रहा था कि पुलिस को कॉल करेगी तो मामला लंबा जाएगा, यहीं पर इस मामले को दबा दे। बच्ची के मां के मुताबिक उनकी बच्ची ने निक्कर और टी-शर्ट पहना हुआ था, हाथ में चोट लगी थी, होंठ और जीभ नीले पड़ गए थे। जब गुस्साए लोग पंडित को मारने की कोशिश कर रहे थे, तब भी पुलिस उसे बचा रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पीड़ित के परिवार से जाकर मिले। उन्होंने कहा, जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। बच्ची को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। साथ ही इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिए जाएंगे। इस केस में दिल्ली सरकार बड़े से बड़ा वकील भी लगाएगी, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को ठीक करने की बेहद आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को सुधारने की बहुत जरूरत है। केंद्र सरकार से अपील है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए। दिल्ली सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ यदि इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये मैसेज दुनिया के अंदर अच्छा नहीं जाता है। इससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उसे राजस्थान में दुष्कर्मों के मामलों में आंकड़े से परिचित कराया। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में राजनीति गर्मा गई। बुधवार सुबह पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, तो भाजपा ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस व राहुल गांधी से कहा कि रेप पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। कांग्रेस को दिल्ली में दलित की बच्ची से दुष्कर्म दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान के रेप पर वह चुप क्यों हो जाते हैं। पात्रा ने कहा कि दिल्ली के नांगल में नन्ही सी बच्ची के साथ रेप हुआ, ये बहुत दुखद है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसमें 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। कानून इस पर अपना काम कर रहा है, लेकिन रेप के मामलों में अगर राजनीति की जाए तो यह राजनीति का सबसे निम्न स्तर होता है।
मंगलवार को जहां पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए कई पार्टी के नेता वहां पहुंचे, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर बात की। यह मुलाकात 10 मिनट से भी ज्यादा समय की रही। परिवार को मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने परिवार से बात की और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं। वे कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उनकी मदद की जानी चाहिए, हम वह करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी तब तक उनके साथ खड़ा है जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। राजस्थान बलात्कार के मामलों में शीर्ष पर है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक की गई जांच का रिपोर्ट 5 अगस्त तक आयोग में पेश करने के लिए कहा। आयोग ने पुलिस के मामले में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवार की ओर से दी गई 164 के बयान की कॉपी, इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जानकारी और इस मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या को बेहद शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, दोषियों को जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करने की बात कही। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।